नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। इस खास शो में हम बात करेंगे अब तक भारी बारिश से मची भीषण तबाही की। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ से मची भीषण तबाही को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, जो कि बाढ़ प्रभावित राज्यों का आज जायजा लेंगे। और कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है, ये आपको हम बताएंगे। और इसके बाद दूसरी खबर पर भी हमारी नजर होगी, जिसमें देश भर में बारिश की स्थिति को लेकर के जायजा लिया जाएगा कि कहां कुछ क्या स्थितियां हैं, कितने जिले जो है वो जलमग्न हो चुके हैं, कितने गांव से संपर्क टूट गया है और कितने लोग बेघर हो चुके हैं, ये भी आपको हम यहां पर बताएंगे। और इसी के साथ आज बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाने वाले हैं। और ऐसे में देखिए कि आपदा वाले इलाकों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आफत है। कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। ये देखिए, ये बड़ी खबर है, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर जारी है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आफत है। और ऐसे में देखिए, आपदा वाले जो इलाके हैं वहां का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहां कहां वो जाएंगे वो जानकारी हम आपको दे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किस तरह से ये आफत भरी बरसात अभी तक जारी है, जो लोगों को मुश्किलों में डाल रही है। ऐसे में कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। जिस तरह से लगातार हम कई दिनों से आपको बता भी रहे हैं, नेशनल हाईवेज जो है वो बाधित हो गए हैं। हवाई संपर्क भी कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो संपर्क साधा जा सके या फिर रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाया जा सके, लेकिन ऐसा संभव हो पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हवाई दौरा भी मुश्किल हो गया है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर कि सड़कें तो पूरी तरह से जलमग्न है, नेशनल हाईवेज का संपर्क टूट गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से स्थिति जो है भयावह हो गई है और वहां पर भी रास्ते जो है वो टूट गए हैं। पंजाब की स्थिति भी हम आपको लगातार जो है वो दिखाई रहे हैं कि किस तरह से वहां के कितने जिले जो है वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में वहां पर राहत का कार्य जारी। और ये देखिए, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें देखिए, यमुना पुल जिसका जलस्तर 207 के करीब, और ऐसे में थोड़ा बहुत जरूर जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, खतरा अभी भी टला नहीं है। रियासी जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ की तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, जहां पर देखिए कि खुद स्थानीय लोग भी जो है मिल करके बाढ़ के पानी को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए तमाम कवायदे कर रहे हैं। और वहीं सेना के जवान भी मुस्तैद, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जवान, रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। ऐसे में मुरादाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए पानी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे में आप समझिए कि अगर कहीं पर गड्ढा हो, पता ना हो, तो क्या स्थिति होने वाली है। मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। यानी कि बाढ़ बारिश भले ही आफत है, लेकिन जिस तरह से भक्ति है, जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो गंगा यहाँ पर यमुना में जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए ये जलस्तर भी कहां तक पहुंच गया है। नर्मदा डैम गुजराताबाद की भी तस्वीर है। और ऐसे में देखिए कि हम लगातार आपको बाढ़ बारिश की स्थितियों से अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कहां कहां पर क्या क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ऐसे में अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से सैलाबी प्रहार है, हर तरफ हाहाकार है। दिल्ली की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में भी ऐसी ही तस्वीर है, जहां पर सब कुछ जलमग्न है, मंदिरें जो है वो डूब गए। और ऐसे में हिमाचल में देखिए बाढ़ बारिश का कहर, लेकिन चाहे हम बात वहां पर भूस्खलन की करें, पहाड़ों के टूटने की कर ले, बादल फटने की कर ले, तबाही का मंजर भयावह है। पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति है, लोग नाव का सहारा लेकर के अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जिसके जरिए आप पूरे देश की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ बारिश का कहर जो है वहां पर जारी है। और देखिए एनडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए जो है लोगों को एक स्थान से, यानी कि जहां वो फंस चुके हैं, वहां से लेकर के आ रहे हैं और फिर उसके बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। रोजमर्रा के सामान को भी वो अपने नाव पर, बोट पर जो है वो रख करके ले जा रहे हैं, ताकि लोगों को वो पहुंचाया जा सके। रोजमर्रा की चीजें, खाने की चीजें, जरूरत है उनकी, पानी की आवश्यकता है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ये तमाम चीजें जो है वो सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की वजह से जो है मिल पा रहे हैं। और वहीं पंजाब में आपको बता दें, मान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया गया है
कि अधिकारियों को तैनात किया गया है। एक एक विधायक जहां उनकी विधायकी है वहां पर वो मौजूद रहेंगे और स्थितियों का जायजा लेंगे, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, जो भी मुश्किलों में है उनको जो है उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये उनको अभी जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल की तस्वीर देखिए, मंडी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है प्रभावित इलाका रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। वहीं दिल्ली की तस्वीर, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, यमुना बाजार में स्थिति भी भयावह है। कोशिश लगातार हो रही है कि जो है बाढ़ की स्थितियों को काबू में किया जा सके, लेकिन हथनीकुंड बैराज और अन्य बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। कुछ एक यानी कि 0.01% के करीब जो है अगर जलस्तर कम भी होता है तो चैलेंज यहां पर कम नहीं होता है। यहां पर अगर जो शरणार्थियों के लिए यानी कि जो कैंप बनाए गए हैं, जो राहत शिविर बनाए गए हैं, वो भी पानी में जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वहां से भी कई लोगों को जो है वो शिफ्ट करना पड़ा है। और जम्मू कश्मीर में चाहे तवी नदी की बात हो, सेवा नदी की बात हो या झेलम नदी की बात हो, चिनाब दरिया की बात हो, ये सब अभी फिलहाल सब कुछ जो है वो जलमग्न है और स्थितियाँ ऐसे है कि अब रिहायशी इलाकों में जो है वो पानी घुस रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अलीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीर है और किस तरह से स्थितियों को संभालने की कोशिश जो है वो प्रशासन सरकार की तरफ से की जा रही है? हम आपको बता दें, जिस तरीका से इंडिया डेली टीवी चैनल लगा तो कवरेज कर रहा है, क्योंकि जीरो पॉइंट पर आकर यहाँ पर देख रहा है, क्योंकि स्थिति आप देख सकते हो मेरे पीछे जिस तरीका से जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था उसका कहर जो यहाँ पर बर्फ रहा है कि जो यहाँ की सैकड़ों बीघा फसल वो नष्ट हो गई है। और यहाँ के जो किसान त्राही कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिला प्रशासन की बात की जाए और एनडीआरएफ की बात की जाए तो एनडीआरएफ यहाँ पर 24 घंटे तैनात है और यहाँ से लोग जो अंदर हैं उनको बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ही जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वहां पर कुछ लोग ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाते हैं, मेरे पीछे देखिए आप जो बाढ़ का जो मंजर है, जो स्थितियां लोग देखने के लिए आए हैं, जो यहाँ पर देखने के पानी देखिए कितना भयंकर है और कितनी स्थिति है। यानी कि जो संपर्क मार्ग महाराजगढ़ का है वो भी टूट गया है और यहाँ पर जो ये बिजली की लाइन है, बताया जा रहा है, अभी लोगों ने बताया कि लाइन भी गिरने वाली है, क्योंकि इसकी लाइन के नीचे कम से कम 10 फुट खड्डा हो गया। ये जो बिजली की लाइनें भी जा रही है भी गिरने वाली है। लेकिन प्रशासन अभी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई अधिकारी तहसील का उपलब्ध भी नहीं है। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवपाल। अच्छा देवपाल जी, ये बताइए यहाँ पर जो स्थिति है, तो यहाँ पर क्या स्थिति है अंदर? स्थिति ये है कि जो एनडीआरएफ वाले हैं वो 10-11 बजे आएंगे जी यहाँ। और फिलहाल मेरे चाचा का लड़का है, बाबा हैं, वो फिलहाल फंसे हुए हैं, घर में पानी घुस गया है। यहाँ तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ मुझे नहीं कोई नाव मिल रही है, नहीं कोई स्टीमर है यहाँ, तो मैं उन्हें निकालने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितना पानी अंदर गांव के अंदर है? लगभग 1.5 फुट पानी घर के सामने आ गया है। तो क्या वहाँ से जो एसडीएम है या तहसीलदार है या डीएम वहां से जिले से अधिकारी अंदर पहुंचा है क्या? वो फिलहाल कोई नहीं है जी, 10-11 बजे आती है, यही बंदा पर अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो क्या वो यहाँ से आपको जो खाने की सुविधा है या पशुओं का जो चारा है कोई वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा? अंदर नहीं है? अंदर नहीं है जी, जो भी व्यवस्था बनाई है उन्होंने मंडी पर है। तो क्या अब जो अंदर के लोग हैं क्या वो भूखे ही रहेंगे क्या? उनके लिए जो अपना जो सूखा राशन जो बचा के रखा है उसी को बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो इनका कहना है कि गांव के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं और जो वहां पर उनके लिए जो खाने के लिए जो सामग्री है केवल उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी सामग्री अंदर उपलब्ध नहीं है। खाद्य सामग्री के लिए लोग परेशान हैं। बिल्कुल, यहाँ पर खाद्य सामग्री के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनके पास में ये चीजें पहुंच पाएंगी ताकि वो अपना पेट भी भर पाएंगे। एक तरफ बारिश का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। हम आपका रुख करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर रमन सैनी भी जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, क्या कुछ तस्वीर है आज के दिन की? धूप खिली है, यानी कि आसमान पूरी तरह से साफ है और 72 घंटे का कहा गया था कि बारिश होगी नहीं, तो अभी थोड़ी सी स्थिति जो है वो सामान्य हुई होगी।
जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिससे जैसे पिछले 3 दिनों से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बादल छटे हुए हैं, आसमान साफ है और बारिश का जो है वो नामो निशान नहीं है, जिसके चलते राहत जरूर मिली हुई है। नदी और नाले जो उफान पर थे वो रिसाइड कर रहे हैं लगातार, और चाहे चिनाब दरिया की बात करें तो चिनाब दरिया भी इस समय 27 फुट के आसपास में बह रहा है। तवी नदी जो है वो 3 से 4 फुट के आसपास में बह रही है, यानी कि काफ़ी हद तक राहत जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन मुश्किलें जो है वो उन इलाकों में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं जो दूर दराज के इलाके हैं। जैसे कल हमने आपको अखनूर से तस्वीरें दिखाई थी कि वहाँ पर जो चिनाब दरिया ने एक रास्ता काट दिया है, तो उस रास्ते के कट जाने की वजह से 27 गाँवों से संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट गया। अब उनकी मुश्किल समझिए, एक तरफ उफनता हुआ चिनाब दरिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ जो जम्मू के साथ रास्ता जोड़ता था जम्मू शहर की तरफ, वो रास्ता कट चुका है। और अब वहाँ पर भारतीय सेना ने जो है वो मोर्चा संभाला है। एक तरफ एनडीआरएफ ने नाव के जरिए लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम जो है वो कल शुरू किया था, और भारतीय सेना वहाँ पर 140 फुट का एक बैली ब्रिज जो है वो तैयार करेगा, क्योंकि पुलिया तैयार करने में समय जो है वो लग जाएगा। तो निश्चित रूप में भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ हो, वायुसेना भी जो है वो लगातार उधमपुर या हो या किश्तवाड़ के जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है, वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार कर रही है। बिल्कुल रमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचे थे, यहाँ पर बाकायदा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, और उनके जाने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका एक आकलन मूल्यांकन जो है वो किया जा रहा है, ताकि उसी के हिसाब से राहत पैकेज जो है वो तैयार किया जाएगा और यहाँ पर राहत पैकेज जो है वो केंद्र की तरफ से भेजा जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक हैं वो अलग अलग इलाकों में जाकर जो नुकसान है उसकी एक लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। तो निश्चित रूप में एक राहत देने की कवायद जो है वो केंद्र की तरफ से की जा रही है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री भी जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं तो निश्चित रूप में लोगों को एक विश्वास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शेड्यूल के बारे में क्या कुछ जानकारी रमन? देखा है कि चाहे वो देखिए अभी तक शेड्यूल जो है उनका फाइनल शेड्यूल जो है वो नहीं आया है कि कब वो उनको यहाँ पर आना है, उसकी जानकारी अभी तक प्रशासन की तरफ से साझा नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के बीच में प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में और साथ साथ में पंजाब का भी जो इलाका जो इस समय बाढ़ ग्रसित है वहाँ का भी हवाई सर्वेक्षण जो है वो उनकी तरफ से किया जा सकता है। तो निश्चित रूप में चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब, जो ये 4 राज्य हैं जो लगातार हमने देखा है कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं, तो वो उनमें जो है वो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से तो स्पष्ट भरोसा दिलाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से भी देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। इसी तरीके से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत कर कर जो है वो भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार इस आपदा के समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन अब देखना होगा कि राहत कितनी जल्दी जो है वो यहाँ पर मिल पाएगी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और भारतीय सेना के साथ साथ में वायुसेना जो है वो लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते कट ऑफ हो गए हैं, ना तो वहां पर खाने का सामान पहुंच पा रहा है, ना ही उनके पास कोई मदद पहुंच पा रही। तो ऐसे में जो लोग वहां से बीमार हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको शहरी इलाकों में लाया जा रहा है। बिल्कुल रमन, हम चाहेंगे कि आप तवी नदी की तस्वीर भी दिखाइए। हमने तो रौद्र रूप भी देखा, अब धीरे धीरे जब अब तवी नदी शांत है तो वो भी तस्वीर जो है हमारे दर्शक देखे, ताकि उन्हें एहसास हो कि 72 घंटे के लिए कम से कम जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू जो है अभी किसी भी बड़े चैलेंज या चुनौती से जो है वो थोड़ी दूरी पर है। 72 घंटे के बाद के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है ये भी बताइएगा। देखिए आज शाम को मौसम विभाग की तरफ से दोबारा जो है वो अलर्ट जारी किया जाएगा कि क्या कुछ मौसम हाल रहेगा। इस बीच में मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी नदी जो है वो इस समय बिल्कुल शांत आपको नजर आ रही होगी, लेकिन जिस तरीके से ये नुकसान जो है वो तवी नदी ने किया है उसकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रोड कहाँ तक जो है वो टूट चुका है। लगातार जैसे जैसे धूप खिल रही है, धूप लगने से जो मिट्टी और रेत और सूख रहा है तो ये लगातार रिसाइड कर रहा है। लेकिन लापरवाही का आलम मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, वहां पर आप नीचे देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो
कचरा बीनने के लिए और बोतलें जो खाली हैं या प्लास्टिक बीनने के लिए वहां पर पहुंच चुके हुए हैं। इनसे आप देखिए ये एक लापरवाही का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब तवी नदी शांत हो जाती है तो लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए अपने जानवरों को लेकर जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक सामने में पुल के नीचे भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जानवर जो हैं जो कुछ दिनों तक यहाँ पर बहते हुए नजर आ रहे थे, वो जानवर जो हैं एक बार फिर तवी नदी के अंदर उतर आए हैं। तो ये एक लापरवाही जरूर जो है वो लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी नदी है और पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो अचानक इसका जलस्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसे में इनकी जिंदगियां जो है वो खतरे में हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर 3 दिनों की बात करें, 3 दिनों से जो बारिश नहीं हुई है उससे यहाँ पर राहत जरूर महसूस की जा रही है और राहत जो है वो इन तस्वीरों को देखकर आप साफ सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। चिनाब दरिया का भी अगर हम बात करें तो चिनाब दरिया भी जहां 44 फीट तक जो है वो पहुंच गया था, अब वो 44 फुट से लेकर जो है वो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 27 फुट तक जो है वो पहुंच चुका है, जिससे लोगों ने राहत जरूर ली है। क्योंकि बिल्कुल, यानी कि जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन आज जब मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से जानकारी दी जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है, उस पर हम सबकी नजर रहेगी। हम रमन आपका रुख करेंगे, प्रेम कौशिक भी हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। प्रेम, हम लगातार देख रहे हैं श्रद्धालुओं के भक्ति में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक जो है जलस्तर पहुंच रहा है वहीं पर वो डुबकी लगा रहे हैं, वहीं पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन एहतियातन भी आपको जो है सतर्क रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल भी एक क्या बोलते हैं फिक्र ना रखते हुए इस तरह से अगर पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं जान पर बनाती है। देखिए बिल्कुल जिस तरह कल की तस्वीरें आई कि घाटों पर जो यमुना इस समय उफान पर है, वहां पर श्रद्धालु वहां पहुंचकर वहां पर जो है अपनी श्रद्धा को दिखाते हुए वहां पर नहा रहे थे, वहां पर डुबकियां लगा रहे थे। लेकिन जिस पर प्रशासन की सतर्कता हुई है उसके बाद में वहां पर बैरिकेडिंग कर दी है, किसी भी तरह से श्रद्धालु को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो जहां पर पानी भर गया है, क्योंकि पानी जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ जा रहा है। देखिए मैं इस समय जो मौजूद हूँ ये परिक्रमा मार्ग का वो इलाका है और मेरे खुद कमर से थोड़ा सा नीचे इस समय पानी आप देख सकते हैं। तो इसी इलाके पे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इस समय लबालब पानी भर के चल रहा है और यही पानी अब यमुना का होते हुए, क्योंकि बाढ़ की स्थिति इतनी अब भयावह हो गई है कि यह पानी अब शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगा है। शहरी क्षेत्रों में भी कई इलाकों पर अब पानी पहुंच चुका है, वहां पर भी 2-2 से 3-3 फुट पानी पहुंच गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज और भी पानी शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है और यहाँ की जो स्थिति आप जहां देखोगे, पूरी नजर देखोगे, वहां इसमें पानी पानी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए भयावह तस्वीरें हैं, ये बाढ़ इस समय यमुना किसी रौद्र रूप में है और देखिए मैं और अगर आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो और मेरे भी इससे ज्यादा ही पानी बढ़ रहा है। तो ये देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है यमुना को लेकर और बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, हम आपका रुख करते हैं। हमारे साथ संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। संदीप, गांव में लोग फंसे हुए हैं, निकालने के लिए जिस तरह से आपने जानकारी दी तकरीबन 11 बजे तक एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। ऐसे में जो लोग जिनसे आप बातचीत कर रहे थे उन्होंने क्या बताया कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है या अभी इतना है कि 11 बजे तक इंतजार किया जा सकता है? और क्या इसके लिए प्रशासन को किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की कि देरी ना करे, जल्दी से जल्दी आप रेस्क्यू टीम को भेज दें ताकि गाँव से लोगों को निकाला जा सके? एक तो भूख उन्हें लगी है और दूसरे में ये पानी। जी हम आपको बता दें क्योंकि बारिश का भी मौसम तो बादल भी यहाँ पर छाए हुए हैं और अगर हम यमुना की बात की जाए तो यमुना लगातार यहाँ पर अपना विकराल रूप बनाए हुए और गांव में हर जगह पानी पानी ही दिख रहा है। अगर हम अपने पीछे दिखा दे तो स्थिति देखिए कितनी भयानक है। अगर हमारे पीछे जो यमुना का जो गांव का संपर्क मार्ग है महाराजगढ़, सबसे ज्यादा खतरे में, क्योंकि इस गांव में ना कभी प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है, नहीं पशुओं के लिए कोई चारा है, नहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें अंदर पहुंच रही है, ना ही जो मवेशियों के लिए कोई डॉक्टर अंदर पहुंच रहा है उनकी देखरेख के लिए। अगर अब केवल प्रशासन 12 बजे आता है और यहाँ पर जो आप पानी की धारा देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी धारा है, यहाँ कम से कम 10 फुट पानी है, क्योंकि ये सड़क पूरी ही लंबी वहां से कट चुकी है, क्योंकि आने जाने का संपर्क मार्ग भी यहाँ से खत्म हो गया है, क्योंकि इतना बिल्कुल तकरीबन संदीप कितने गांव इसकी जद में होंगे? अगर गांवों की बात की जाए कम से कम 1 दर्जन से गांव अधिक इसकी बाढ़ की चपेट में है। जैसे महाराजगढ़ है, किशनगढ़ है और रामगढ़ी है, शेरपुर है
और किशनगढ़ है, और आप पखौदना है, ऊटा सानी है, अनेक गांव है जो कि जमुना की जो लपेट में आई हुए पानी का उग्र जो रूप देखने को मिला है। तो सैकड़ों बीघा फसल जो जलमग्न हो गई है, जो किसान त्राई कर रहा है, और यहाँ पर प्रशासन संदीप, आप जहां पर मौजूद हैं उसके पानी के दूसरी तरफ में वो पूरा गांव है। अगर आप पॉसिबल हो, संभव हो, तो क्या आप दिखा पाएंगे कि वो गांव कितनी दूरी में है और किस तरह से वहां पर जो है पानी का बहाव है? अगर हम गांव की दूरी बताएं तो गांव की दूरी यहाँ से कम 500 मीटर है, क्योंकि गांव की दूरी के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बोट के द्वारा ही यहाँ से गांव के लिए निकलेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक है। आप देख सकते हो जिस तरीका से जो पानी का बहाव है, वो कितना बड़ा मंजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी है तो 10 फुट से ज्यादा ही सड़क कट चुकी है। तो गहराई है एक ये यहाँ से कोई गांव का व्यक्ति निकल रहा था और वो यहाँ से अचानक बह गया। इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर है। लेकिन अभी प्रशासन का एक भी अधिकारी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि गांव के लोग बिल्कुल, प्रशासन को इस मामले में सुध लेने की जरूरत है। इतने सारे गांव, लोग फंसे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, बिजली भी वहां पर नहीं, और ऐसे में स्थिति बहुत भयावह है अलीगढ़ के अंदर में। और इसी के साथ प्रेम, हम एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, मथुरा भी संभवतः वो जाएंगे, क्या जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, मथुरा की अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया जाएगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रशासन सतर्क है, उसको अनदेखे में देखा जा रहा है कि कल रात में ही प्रशासन जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पर भी पहुंच के वहां से रेस्क्यू किया गया। देर रात में भी इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, वहां पर प्रशासन के दौरे पर दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, और उनके जो पशु हैं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। कि अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 24 घंटे में अभी भी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। और जिस तरह से बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम के तहत भी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी जल भराव हो सकता है, इसको लेकर भी जगह प्रेम, हम देख रहे हैं आपके पीछे कुछ लोग जो हैं वो पानी से होकर के गुजर रहे हैं। आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे चल करके और ज्यादा गहरे में जो है वो पानी है। तो क्या आप वो तस्वीर दिखा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार इनसे मना कर रहा है। बैरिकेडिंग जगह जगह की गई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इसी पानी में घूम रहे हैं। देखिए लगातार पानी बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अभी भी सड़क पर 3 से 4 फुट पानी है, और इससे अगर आगे की बात करूं तो और आगे इस समय गहरा होता चला जा रहा है पानी। लेकिन फिर भी लोग अपने जान को हथेली में डालकर फिर भी इस पानी में घूम रहे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि किसी भी बाढ़ जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र वहां पर ना जाए, जहां पर जलभराव है वहां पर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी लोग ना मानते प्रशासन की चेतावनियों को, अपनी जान में जोखिम डालते, चाहे श्रद्धालुओं से यहाँ के स्थानीय, फिर भी इसी पानी में, इसी बाढ़ के क्षेत्रों में यहाँ पर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, अब हम यहाँ से सीधा मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं, वहां पर स्थानीय निवासी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सीधे मुरादाबाद का यहाँ से रुख करते हैं, क्योंकि बारिश का कहर वहां पर भी जारी है, स्थिति वहां पर भी जो है वो भयावह है। और ऐसे में देखिए, देश के कई राज्यों में भारी बारिश लगातार जो है उसकी वजह से आफत का माहौल, और क्या कुछ है मुरादाबाद के लोगों को कहना, सुनाते हैं। यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। रहना का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है। बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरनी है, ढाया गिरने से मकान गिर गया। बाढ़ से कोसी सब, और अब जो हमारी जगह कटी का है, इससे गांव वीरान होनू है। कटान चल रहा है घरों में, नहीं मकान बच रहे, नहीं जगह बच रही हैं। बाढ़ की पंजाब कैसा हाल हो गया यहाँ पर। नदी में इतना पानी छोड़ दिया इन्होंने, नदी सह नहीं पाई, और इसमें यहाँ इस गांव में पानी आ गया। कई गांव तो काफी 20-30 गांव है जिसमें पानी आया हुआ है। यहाँ पानी का बहुत ज्यादा पानी छोड़ने से नदी ये गांव की रास्ता ऐसे हो गई जैसे नदी हो गई हो। इससे 8-10 जनों के इनके घर मकान सब गिर गए, और पूरी धान की और जो फसल थी ना, वो पूरी फसलें सब नष्ट हो गई।
तो आपने सुना मुरादाबाद के यहाँ पर स्थानीय लोगों को कि किस तरह से ये नदी ने कहर बरपाया है। जलस्तर लगातार जो बढ़ता चला जा रहा है उससे कितनी मुश्किलें इन्हें पेश आ रही हैं। घर इनके जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रमन शुक्रिया, संदीप शुक्रिया और प्रेम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच में बड़ी खबर, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर। लगातार बारिश से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब में भारी बारिश से तबाही। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ प्रभावित जिलों में हजारों लोग बेघर हुए हैं। तो ऐसे में देखिए किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और ये जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब, इस सब जगह पर जो है बाढ़ ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार है और ऐसे में देखिए यमुना का जलस्तर कम होने के बाद भी राहत नहीं है। निचले इलाकों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर पानी घुस गया है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसे में देखिए 207.33 के करीब ये जलस्तर था कल तक में, लेकिन अब 0.1, 0.2 के करीब ऐसे जो है जलस्तर कम दिखा। लेकिन स्थिति अभी भी भयावह है, स्थिति भी अभी भी जो है वो खतरनाक स्तर पर है। इसीलिए एहतियातन तमाम कदम जो है अभी भी उठाए जा रहे हैं। लोहे का पुल जो है उसको बंद कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि गाड़ियों की आवाजाही, ट्रेन की आवाजाही, सब कुछ यहाँ पर फिलहाल बाधित है, उसे रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है। इन सब के बीच में बता दें कि कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रद्द भी किया गया है। जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में कईयों को डाइवर्ट भी किया गया है। तो ऐसी तस्वीर दिल्ली से सामने आई जहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, कुछ पॉइंट गिरा लेकिन संकट बरकरार। तो सैलाब का ये प्रहार